फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. Okay, so in our today lecture, the main topic is that is image formation by the spherical mirrors. Okay, previous classes में हम लोग spherical mirrors के कुछ important terms के बारे में पढ़ चुके थे. तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के केस में, मतलब कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में. सो इमेज फॉर्मेशन हम लोग प्लेन मिरर के केस में पढ़े थे, तो इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ेंगे. बट इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के केस में पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं. हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होने के लिए रेज, जो लाइट रेज होते हैं, जो कि हमारे लाइट सोर्स से आते हुए रहते हैं, तो वो लाइट रेज का इंटरसेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये होता है कि सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारे लाइट रेज निकल रहे हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सारे लाइट रेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो ही लाइट रेज कंसिडर करते हैं. दो लाइट रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है. ओके, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए अब हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि एक रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो किस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, और वो जिस तरह से इंसिडेंट हो रहा है उसका रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कहाँ से होगा. सो वो चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो उस चीज़ों को जानने के लिए हम लोग कुछ रूल्स वगैरह पढ़ते हैं. उस रूल्स वगैरह को कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन होने के लिए फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहे हैं. तो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या रूल्स का बहुत ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर, तो उस बेसिक रूल्स के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं. उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर जाएंगे. ठीक है, तो बेसिक रूल्स यहाँ पर क्या क्या है देखो. अगर रूल 1 के ऊपर जाए, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, आज का टॉपिक है आपके कनकेव मिरर के ऊपर. ओके, आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कनकेव मिरर कैसे हो रहा है वो चीज़ को आज डिस्कस करते हैं. सो रूल नंबर 1, अगर हम लोग रूल 1 देखने जाए, जब आपका एक कनकेव मिरर के केस में, अगर हम लोग एक कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं और ये इसका मिडिल में जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो हो गया उसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन is the midpoint of the reflecting surface which is known as pole. This one is the center of the sphere which is known as the center of curvature. And center of curvature और pole के बीच में जो मिड पॉइंट था वो क्या था आपका, फोकस. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दैट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2. उससे हम लोग ये चीज़ जान पाए थे कि आपका जो मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है वहीं पर आपका फोकस रहता है. बस इतनी चीज़ें हम लोग ड्रॉ करते हैं. तो रूल नंबर 1 में क्या कहता है, जब आपका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, जब आपका रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है एंड इंसिडेंट होता है एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कनकेव मिरर, जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंड इंसिडेंट होता है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, किसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, देन उस केस में क्या होता है, आपके लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप लोग कैसे जानोगे कि वो किधर से रिफ्लेक्ट करेगा. आप लोग एक स्फीयर के केस में हमेशा हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. तो स्फीयर के केस में हम लोग नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं ना, स्फीयर के सरफेस में हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड उसी टैंजेंट के साथ आपका परपेंडिकुलर कौन होता है, आपका स्फीयर का रेडियस. ओके, स्फीयर का रेडियस आपका टैंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है. अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देख लो, मतलब ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है. अगर स्फीयर में आप लोग यहाँ पर एक सेंटर ले रहे हो स्फीयर का, ये वाला हो गया उसका स्फीयर के ऊपर टैंजेंट. अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ये हो गया उसका रेडियस, देन ये जो चीज़ होता है ये वाला हो जाता है आपका टैंजेंट के साथ परपेंडिकुलर. तो इस हिसाब से हम लोग नॉर्मल ले सकते हैं इन केस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर में नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये मेथड लेते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे यहाँ पर हो गया, ये आपका
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस जा रहा है उसके साथ हो गया, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। तो इसी इंसिडेंट एंगल का इक्वल होगा आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, कुछ इसी एंगल से ही वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, थ्रू द पॉइंट ऑफ द फोकस। तो रूल नंबर 1 में क्या होता है, जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तब वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते हुए जाता है, थ्रू दी फोकस। वो फोकस से पास करते हुए आपका रे ऑफ लाइट जाता है। ये हो गया आपका रूल ऑफ 1। रूल 1 जो कि आपके इमेज फॉर्मेशन में बहुत जरूरत होगा। जब आपका रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल होते हुए आएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तब वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। ये हो गया आपका रूल 1। ओके, देन इन द सेकेंड केस हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड केस क्या करते हैं उसके रिवर्स लेते हैं, रूल नंबर 2। ओके, सेकेंड केस में वैसे ही क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस वन इज द कनकेव मिरर एंड अगेन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द मिड पॉइंट विच इज फोकस। ओके, अभी उसका रिवर्स लेते हैं। पहले रूल में क्या कर रहे थे कि एक रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा था, फोकस के थ्रू जा रहा था। अब उसी रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या करते हैं, फोकस से देते हुए पास करते हैं। मतलब एक रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जो रे ऑफ लाइट हमारे फोकस से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाके वो आपके कनकेव मिरर में जाके स्ट्राइक करता है। ओके, जब आपका एक रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए कनकेव मिरर में जाकर स्ट्राइक करता है, वहाँ यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जब आप लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। Okay, when the ray of light passes through the focus and incident at the reflecting surface of the concave mirror, then after reflection the ray of light will be parallel with the principal axis. This one is your rule 2. Okay, rule 1 में क्या हुआ था, जब आपके principal axis के साथ एक incident ray पैरेलल होके जा रहा था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कर रहा था, आपके फोकस से होते हुए पास कर रहा था। बट सेकेंड रूल में क्या बोल रहा है कि जब आपका एक रे ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट से आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, जब वो रे ऑफ लाइट आपके फोकस से होते हुए जा रहा है, देन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ कैसे हो रहा है, वो पैरेलल हो जा रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज द रूल 2। ओके, देन नेक्स्ट मूव योर रूल 3। What was the rule 3 about the concave mirror? फिर से वही सेम करते हैं, concave mirror ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज योर पोल, दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज द मिड पॉइंट विच इज द फोकस। अब देखो, अब एक रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल हो गया, एक रे ऑफ लाइट आपके फोकस से होते हुए गया। अब क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। ओके, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग अब क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, लाइक दिस। ओके, अगर रे ऑफ लाइट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है एंड कनकेव मिरर में जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो आप लोग बताओ कि यहाँ पर वो एंगल कितना बना रहा है। आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जब आपका स्ट्राइक कर रहा है आपके सरफेस ऑफ द मिरर में, मिरर के सरफेस में जब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो वो रे ऑफ लाइट कितना एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल। कैसे होगा, देखो, अगर हम लोग सरफेस के केस में, अगर स्फेरिकल सरफेस के केस में यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्या होता है आपका, जब आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टैंजेंट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके साथ परपेंडिकुलर कौन होता है, आपका रेडियस। रेडियस हम लोग कहाँ से देखते हैं, सेंटर से सरफेस तक। तो सेंटर से सरफेस तक ये वाला जो लाइन हो गया, ये तो उसका
रेडियस हो गया। तो ये वाला जो चीज़ है ये तो स्फीयर के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब यही लाइन आपका नॉर्मल हो गया। यही लाइन जब नॉर्मल हो गया और वही लाइन से आपका इंसिडेंट रे भी पास कर रहा है, दैट मीन्स योर इंसिडेंट एंगल इज जीरो। ओके, ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया जीरो। फिर से समझो, देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक स्पेरिकल मिरर में जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो वो रे ऑफ लाइट आपका कितना हो रहा है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल भी तो वही है ना, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो लाइन सरफेस में जाकर मीट कर रहा है वो तो नॉर्मल ही है। तो इसीलिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक रे ऑफ लाइट जा रहा है तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आपका 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री, दैट मीन्स आपका रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, दैट मीन्स अलोंग द सेम पाथ। ओके, तो इस रूल में हम लोग को क्या मिला कि जब आपका एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा, तब आपका रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा एक सरफेस में, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द सेम पाथ, मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो सेम पाथ में ही बैक करेगा। ओके, सो दिस वन इज द थर्ड रूल ऑफ द image formation in case of the concave mirror. Okay, then last rule, which is rule number 4. Okay, rule number 4. वैसे ये concave mirror यहाँ पर draw करते हैं. This one is your concave mirror. A principal axis at which a pole, a center of curvature. This one is your focus. ओके, अब क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को पोल पर डायरेक्ट इंसिडेंट करते हैं। अगर एक रे ऑफ लाइट आपका डायरेक्ट पोल पर जाकर इंसिडेंट कर रहा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के टाइम में हम ये बात एक बताए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द पोल एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कनकेव मिरर। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग गया। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये नॉर्मल, तो ये जिस एंगल से आके इंसिडेंट करेगा, बट वही सेम एंगल से ये क्या कर जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, जिस एंगल से वो आके इंसिडेंट करेगा पोल पर, उसी सेम एंगल से आके रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो दिस वन इज योर रूल नंबर 4 for the image formation in case of the concave mirror. तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन रूल्स के बारे में। तो फर्स्ट रूल आपका क्या था, फर्स्ट रूल में हम लोग ये पढ़े कि जब रे ऑफ लाइट आपका फोकस से होते हुए जा रहा है, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आपका फोकस से होते हुए जा रहा है, देन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो रहा है, पैरेलल। ओके, जब आपका इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जा रहा है, देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन सेकेंड वन, when the incident ray is parallel with the principal axis, then the reflected ray is through the focus. Okay, then the third rule is when the incident ray is through the center of curvature, then reflected ray is along same path. Okay, then fourth point, जब आपके इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल पर स्ट्राइक करते हैं कोई भी एक इंसिडेंट एंगल से, देन उनका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो भी आपके पोल से ही वही सेम एंगल से आपका रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो क्या क्या हुआ, जब आपका इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देन सेकेंड वन, जब आपका इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, देन रिफ्लेक्टेड रे जाएगा आपका कहाँ से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए। देन आपका अगर इंसिडेंट रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, दैट मीन्स स्ट्राइक नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ द मिरर, then the reflected ray along with the same path of the incident ray. And fourth one, अगर आपका इंसिडेंट रे पोल पर डायरेक्ट ओब्लिकली ऐसे स्ट्राइक करता है किसी भी एक एंगल
बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, देन आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वही सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा है. ओके, दिस वन इज द फोर्थ बेसिक रूल which is used in case of the image formation of the concave mirror. Okay, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द concave mirror. Okay, so image formation in concave mirror. देखो इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के केस में कैसे हो रहा है. हम लोग डिफरेंट प्लेसेस में ऑब्जेक्ट लेंगे, डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके लिए देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज की नेचर क्या है, इमेज की साइज क्या है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर के केस में 6 केसेस लेते हैं. ओके, फर्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी में रखेंगे. फर्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखेंगे इन्फिनिटी पर, तब देखेंगे हम लोग इमेज कहाँ पर बन रहा है. देन सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी के बाद हम लोग थोड़ा सा और करीब जाते हैं, दैट इज बियॉन्ड सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं. देन थर्ड वन इज आर्ट सी, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे. देन फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, सरफेस की तरफ बढ़ते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. पहले हम थे इन्फिनिटी पर, उसके बाद हम आए प्रिंसिपल एक्सिस पर. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, फिर आए सेंटर ऑफ कर्वेचर में. फिर अब क्या करेंगे हम लोग, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस. अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, फोकस पर ले जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को. फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरा ही क्या करेंगे हम लोग, पूरा ही नियर चले जाएंगे हमारे मिरर के, जैसे कि हो गया आपका बिटवीन एफ एंड पी. ओके, बिटवीन एफ एंड पी. तो ये 6 केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये 6 केसेस में इन 6 पोजीशन में जब आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आपके इमेज फॉर्मेशन कैसे होंगे इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ओके, सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आज इन्फिनिटी. जब आपके ऑब्जेक्ट आपका रहेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पोजीशन में रहता है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, कनकेव मिरर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, दिस वन इज योर कनकेव मिरर. यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज योर पोल. मान लो कि ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिड पॉइंट इज योर फोकस. ओके, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर. और अब हम लोग इन्फिनिटी को तो शो नहीं कर सकते, ये शो कर सकते हैं. इसको क्या करेंगे, ऐसे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी विद सिंगल हेड एरो. ओके, ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट आ रहे हैं जो कि इंसिडेंट हो रहे हैं आपके मिरर के सरफेस में. ओके, कुछ यहाँ से भी आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं आपकी सरफेस पर. अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू से भी हम लोग ले सकते हैं कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू से भी आपके रे ऑफ लाइट जा रहे हैं. सो अब देखो, अब आपके रूल्स को याद करो. ठीक है, जब आपके एक ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होके जाती है, ओके, जब आपके ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होके जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होते हुए जाती है, फोकस से होते हुए. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट जो है, इसको अगर नेमिंग कर दें हम लोग कि ये वाला रे ऑफ लाइट हो गया आपका इंसिडेंट कर रहा है बी पर, और ये वाला जो रे ऑफ लाइट है ये इंसिडेंट कर रहा है आपके डी पर. ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से होते हुए आएगा, आपके फोकस से होते हुए आएगा. एंड ये भी जो रे ऑफ लाइट है, दिस वन इज ऑल्सो come from focus. ओके,
तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो दोनों कहाँ से गए, आपके फोकस से। अब हम लोग यहाँ पर भी एक रे ऑफ लाइट के लिए थे, जो रे ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए गया था। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग का जो सरफेस के साथ क्या होता है, नॉर्मल होता है। दैट मीन्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट मीन्स यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यही आपका नॉर्मल है। और नॉर्मल के साथ ही अगर आपका इंसिडेंट रे रहे, दैट मीन्स आपका इंसिडेंट एंगल हो जाता है 0 डिग्री। इंसिडेंट एंगल हो गया अगर 0 डिग्री, दैट मीन्स आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, 0 डिग्री। दैट मीन्स अलोंग विद द सेम पाथ। तो ये भी जो रे होगा ये इधर से ही रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस पर इमेज बन रहा है। तो आपका जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है, आपका इमेज कहाँ पर बनता है, एट द फोकस। तो अब हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी योर इमेज पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ पर हो गया, आपके फोकस पर। ओके, इमेज का पोजीशन हो गया फोकस पर। अब ये किस टाइप का इमेज बन गया, ओके। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग जब पढ़े थे, रियल इमेज क्या होता है, जब रेज एक्चुअली मीट करते हैं एक दूसरे के साथ। वर्चुअल इमेज क्या होता है, व्हेन द रेज आर appears to meet, but here the rays are intersect actually at the focus, so it is a real image। तो ये आपका कौन सा इमेज बन गया, रियल इमेज बन जाता है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर आपका रियल इमेज बनता है वहाँ पर आपका कौन सा साइज बनता है, इन्वर्टेड। ओके, जिस केस में आपका रियल इमेज बनता है वहाँ पर इमेज और क्या होता है, इन्वर्टेड। ओके, देन वर्चुअल के केस में क्या होता है, इरेक्ट होता है। जैसे कि प्लेन मिरर के केस में हम लोग जब खड़े रहते हैं तो हम लोग इरेक्ट ही रहते हैं, मतलब सीधा ही दिखाई देते हैं, उल्टे नहीं दिखाई देते हैं। बट हमेशा याद रखना कि जहाँ पर आपके रियल इमेज फॉर्म होते हैं वहाँ पर आपका और एक प्रॉपर्टी होता है विच इज इन्वर्टेड। सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पर अगर साइज देखने जाए तो साइज क्या है, एक पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। तो इमेज का साइज यहाँ पर क्या है, पॉइंट साइज। ओके, दिस वन इज द पॉइंट साइज इमेज, और इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सो इमेज इज एट द फोकस, नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज इमेज और हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस in case of the concave mirror, and the nature of the image is real and inverted, and the size is point size or highly diminished. This one is for object when at infinity. Okay, so फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहाँ आए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ पीछे। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ पीछे की ओर रखते हैं। मतलब अगर हम लोग ऐसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज योर कनकेव मिरर एंड दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस वन इज योर फोकस। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दिस इज case 2, this is case 2 when the object is beyond C। अगर beyond C मतलब C के पीछे, मतलब यहाँ कहीं पर इसको रखते हैं, that is A B। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को दो रे ऑफ लाइट कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने सिंप्लिसिटी के लिए एक रे ऑफ लाइट को ऐसे पैरेलल करके लेते हैं, ओके, विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलते हैं। ओके, तो एक रे ऑफ लाइट को क्या किए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हुए जा रहे हैं। ओके, दिस वन इज द रे ऑफ लाइट विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, एक रे ऑफ लाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया और एक रे ऑफ लाइट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया। तो फिर जल्दी से रूल को याद कर लो, जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है तो वो कहाँ से होते हुए आता है, आपके फोकस से होते हुए आएगा। सो द रिफ्लेक्टेड रे थ्रू दी फोकस
ओके। एंड जो रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है वो नॉर्मली स्ट्राइक करता है आपके सरफेस में, आपके मिरर के सरफेस में, तो वो अलोंग द सेम पाथ आपके रिफ्लेक्टेड रे वही सेम पाथ में फिर से बैक करेगा, मतलब इधर सेम पाथ में ही बैक करेगा। तो ये जो हो गया, ये यहाँ पर आपका दो रे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आपका इमेज कहाँ पर बन रहा है, ऐसे। दिस वन इज योर इमेज। इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए बी, तो ये भी हो गया आपका क्या, ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इमेज को। तो कैसे हुआ, फिर से देख लो कि दो रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करते हैं। एक रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और एक रे ऑफ लाइट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through the focus, and when the ray of light passes through the center of curvature after reflection, the reflected ray along the same path, then the two rays of light intersect with each other where a image is formed of the object. ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म होता है। एंड तो इस इमेज के बारे में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब सी के पीछे आपके है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, देन आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर बन रहा है और कैसे बन रहा है। आपका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर कैसे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपके फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है। सो इमेज का जो पोजीशन हो जाता है, इमेज का पोजीशन कहाँ पर होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड योर focus. Okay, the position of image is between center of curvature and focus. And next फिर देखते हैं नेचर क्या है। नेचर वही सेम है, दोनों रे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दिस वन इज द रियल। एंड रियल का मतलब क्या है, रियल मतलब यहाँ पर आपका इन्वर्टेड इमेज भी बन रहा है। आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये हो गया आपका कौन सा इमेज, इन्वर्टेड इमेज। सो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड व्हाट इज द साइज, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है एंड ये आपका इमेज का साइज है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से आपका इमेज का साइज जो है क्या है, छोटा है। तो स्मॉलर, सो ऑब्जेक्ट इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। ओके, सो image is smaller than the object size, and image is real and inverted, and image is between center of curvature and the focus when the object is beyond C. Okay, this is the second case of image formation in case of the concave mirror. Then next move to the third case. Okay, तो हम लोग नेक्स्ट थर्ड केस में चलते हैं कि थर्ड केस में हम लोग का क्या हो रहा है। अब थर्ड केस हम लोग का क्या था, अब हम लोग इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तक आ गए थे। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस वन इज द थर्ड केस। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर विल बी द इमेज। ओके, सो यहाँ पर एक कनकेव मिरर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाला हो गया आपका पोल, ये वाला हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस वन इज योर फोकस। ओके, ये हो गया आपका फोकस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट विच इज ए बी। ओके, तो हम लोग अपने कंसिडरेशन के लिए क्या करेंगे, दो रेज ऑफ लाइट लेंगे। ओके, जो कि इंटरसेक्ट के बाद हम लोग को क्या प्रेजेंट करेंगे, एक इमेज। तो एक रे ऑफ लाइट को ऐसे ही क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को ले जाते हैं, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेके जाते हैं, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग फोकस से लेते हुए चले जाते हैं। ठीक है, सो एक रे ऑफ लाइट आपका कहाँ गया, पैरेलल होते हुए स्ट्राइक करता है आपके मिरर के सरफेस पर, और एक रे ऑफ लाइट आपके फोकस से होते हुए स्ट्राइक करता है आपके मिरर को। ओके, सो अब रूल को याद करो, फटाक से रूल को याद करो कि जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो फोकस से होते हुए जाता है। दैट मीन्स द रे ऑफ लाइट थ्रू दी फोकस। ओके, एंड जब आपका रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से होते हुए जाता है,
तब आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहाँ आता है, पैरेलल होता है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये क्या होगा, आपके पैरेलल होगा, विच इज the reflected ray is parallel with the principal axis when the ray of light is passes through the focus. Okay, तो इसको आप थोड़ा से क्लीन बनाते हैं कि तो एक रे ऑफ लाइट आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए आ रहा है, और एक रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल हो जा रहा है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो दोनों एक जगह पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओके, दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो भी पोजीशन आपका कहाँ का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। दिस वन इज द ए डैश, दिस वन इज बी डैश। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली देखो कि जब एक रे ऑफ लाइट, जब एक ऑब्जेक्ट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा जा रहा है, जब आपका एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो रहा है, देन उस केस में क्या हो रहा है, आपका एक रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होके जा रहा है एंड एक रे ऑफ लाइट जब फोकस से होते हुए जा रहा है, वो दो रे ऑफ लाइट जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनका इमेज कहाँ पर बन रहा है, वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। ओके, तो इसके बारे में और एक बार जल्दी से बता देते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, one ray of light is incident at the reflected ray and another ray of light through the focus incident at the reflecting surface, and this reflected ray which is the incident ray which is parallel to the principal axis, then after reflection the reflected ray is through the focus, and the incident ray which is through the focus after reflection, this is parallel with the principal axis, and they are intersect at a point which is at the center of curvature where the image is formed. Okay, तो यहाँ पर आपके इमेज का पोजीशन कहाँ पर आता है, फर्स्ट इमेज का पोजीशन आता है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता है, देन आपका इमेज भी आपका कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। देन सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द नेचर, ऑब्वियसली इट इज रियल and inverted. Okay, this image is real and inverted. Then third point यहाँ पर कहाँ होगा, थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो साइज के ऊपर देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइज भी जितना है, यहाँ पर इमेज का साइज भी उतना ही बन रहा है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम लोग का ऑब्जेक्ट रहता है, उस केस में आपका इमेज कहाँ पर बनता है, सॉरी इमेज का साइज क्या होता है, सेम साइज। ओके, सो this one is the third case when the object is at center of curvature. Okay, so first और एक बार थोड़ा सा तीनों केसेस को रिवीजन कर लेते हैं कि तीनों केसेस में हमारा क्या हो रहा था। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज पोजीशन, ओके, नेचर ऑफ इमेज, okay, nature of image and size of image. okay, so object का पोजीशन जब हमारा इन्फिनिटी में हो रहा था, इमेज का पोजीशन था आपका फोकस पर, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या था आपका, रियल, इन्वर्टेड, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इट इज पॉइंट साइज, और इसको बोल सकते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सो ये हो गया जब इन्फिनिटी पर था। तो वहाँ पर फिर नेक्स्ट केस में क्या हो जाता है, बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी पर था तब हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा था, बिटवीन कहाँ पर बनेगा हमारा इमेज, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, दैट मीन्स सी के पीछे था, उस टाइम हमारा इमेज बन रहा था आपके बिटवीन सी एंड एफ। okay, between C and F. The nature of the image is same, which is real and inverted, and size of the image is here, which is smaller than the object. Then next point is which is at C.
जब आपका सी में ऑब्जेक्ट रहता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आपका इमेज जो बनता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका सेम साइज। ओके, तो आज के लिए हम लोग क्या पढ़े कि ये 3 केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है एंड बियॉन्ड सी एंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन्फिनिटी पर था देन फोकस, बियॉन्ड सी के केस में हम लोग का क्या आ जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। एंड जब आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में रहेगा उस केस में क्या आ जाएगा, आपके वही सेम साइज का इमेज बनेगा। ओके, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेगा। ओके, तो बेसिकली इस चीज़ का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देना चाहें, इस चीज़ में क्या होता है, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग स्पून के केस लेना चाहें, स्पून का हम लोग का जो फ्रंट वाला सरफेस होता है वो कनकेव सरफेस होता है, फ्रंट वाला सरफेस कनकेव सरफेस होता है। आप लोग अगर उस सरफेस को, अगर उस स्पून को क्या करो, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखो, एक पॉइंट रखो विच इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आपका जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है एंड स्मॉलर होता है। कभी भी आप लोग स्पून वगैरह में देखोगे, अगर आप लोग स्पून वगैरह में ऐसे देखोगे, आपका जो इमेज है वो रियल दिखेगा बट वो इन्वर्टेड दिखेगा एंड स्मॉल साइज का दिखेगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ बियॉन्ड सी। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और 3 केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर यूजेस के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं कि कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूजेस है उनके। ठीक है, तो इतने में अगर आपके कुछ भी रे डायग्राम में आप लोग को ये कुछ भी अगर आप लोग को डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो आराम से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ों को आप लोग नहीं समझोगे तो लाइट चैप्टर्स आप लोग नहीं कवर कर पाओगे। अगर ये चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे तो न्यूमेरिकल्स करने में भी आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहने से आपकी इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। ओके, तो जिस चीज़ों के बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे आराम से कॉल वगैरह करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।